दोस्तों, ये कहानी एक गरीब किसान की है जो एक भोले भाले गांव में रहने वाला है। वो एक गरीब के ही सेठ के पास काम करता था और मेहनत मजदूरी करके अपने घर को चलाता था। लेकिन सेठ एक बार ऐसा दिन आया जो उसे धोखा दे दिया। आइए दोस्तों, देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। दोस्तों, ये गरीब किसान का घर है और ये उसका परिवार है। इसमें इसका बेटा बोल रहा है कि पापा, मुझे बहुत भूख लगा हुआ है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पढ़ाई करने के लिए किताब भी नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूं। अब बेटी बोल रही है कि मुझे भी जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल के लिए पैसे भी नहीं। और अब पत्नी बोल रही है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं, स्कूल का फीस देने के लिए पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूं, बताओ, कहाँ जाऊँ, किससे मांगूँ। आप जिस सेठ के पास काम करते थे उस सेठ के पास जाइए और काम करके कुछ पैसे लेकर के आइए, तभी घर का निजाम चलेगा, नहीं तो घर पर कुछ भी। और अब पति किसान रामू कहता है कि मैं जिस सेठ के पास काम करता हूँ उस सेठ के पास से मैं एडवांस पैसा लेकर के घर चला रहा हूँ और पैसा मुझे वो नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ। अब काम करके उससे बोलूँगा कि मुझे पैसे दो, क्योंकि अब तो ये भी डर लग रहा है कि सेठ के पास काम भी नहीं है, कहीं काम से निकाल ना दे। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ सेठ के पास। दोस्तों, इसका नाम है सेठ भीमा। ये गांव में बहुत पैसे वाला है और ज़मींदार है। ये उस किसान को अपने पास नौकरी पर रखा है जो दिन भर मजदूरी करा करके शाम को पैसा देता है। लेकिन अब इसके पास आजकल काम का बहुत कमी पड़ गया है, इसके लिए किसान को निकाल भी सकता है। सेठ भीमा बहुत पैसे वाला है, लेकिन इसको पैसे का बहुत बड़ा घमंड है। ये बहुत पैसे वाला होने के नाते कभी भी गरीबों पर जुल्म किया है, कभी सहानुभूति नहीं दिखाया है। अब किसान रामू कुछ सोच रहा है कि आज मुझे जाना है, पैसे लेकर के आना है, घर पर बहुत सारा काम है, जा रहा हूँ, देखता हूँ सेठ के पास। इधर किसान रामू सेठ भीमा के पास पहुँचने वाला है। अब पहुँच करके अब वो अपना पैसा मांगता है और पहुँच करके किसान रामू बोल रहा है कि सेठ साहब, मेरे घर में बहुत मजबूरी है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे चाहिए। घर में खाने के लिए नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। तो सेठ भीमा बोलते हैं कि भाई, मेरे पास काम नहीं है, जाओ तुम घर, अब मेरे पास काम नहीं है। अब किसान रामू अपनी कुल्हाड़ी को लेकर के चल देता है जंगल में। सेठ तो धोखा दे दिया, उसे पैसे भी नहीं दिया। अब ये सोच रहा है कि जंगल में लकड़ी काट करके उसे बेच करके अपना घर चलाऊँगा, और आज लकड़ी बेच करके मुझे घर पर पैसे ले जाना है, नहीं तो घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, कुछ पकाने के लिए भी नहीं, बच्चों के पैसे भी नहीं हैं। तो अब ये किसान रामू लकड़ी काट रहा और ये लकड़ी काट करके अब ये अपने उधर चल पड़ता है। गांव के ही पड़ोस में एक मोहल्ला है, उसमें वो लकड़ी बेचने के लिए जाता है और वो लकड़ी बेच करके फिर अपने वापस घर को लौटता है। लौटते समय सोचता है कि आखिर इतने थोड़े सा पैसा में मैं अब क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अब इससे घर का खर्च चलेगा या फिर बच्चों का पढ़ाई चलेगा, मुझे समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। इधर किसान रामू एक गांव में लकड़ी बेचने के लिए जाता है, लेकिन लकड़ी इतने सस्ते भाव में लोग मांगते हैं कि वो बेच नहीं पाता है। लेकिन फिर भी सस्ते दामों में लकड़ी बेच करके किसान रामू अब पैसे लेकर के घर को जाने के लिए तैयार है। वो घर जा रहा है। अब घर पहुंच करके अपने फैमिली को वो पैसे दिया, लेकिन उसकी पत्नी बोल रही है, भाई इतने सारे थोड़े पैसे में क्या होंगे, बच्चे के पढ़ाई होंगे या फिर घर का खर्चा चलेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अब किसान रामू क्या बोलता है, देखिए। अब किसान रामू कह रहा है कि सेठ ने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया है, उसका पैसा बाकी है, मुझे पैसे भी नहीं दे रहा है।
और काम से भी निकाल दिया। अब मैं क्या करूं बताओ। मैं जो ये पैसा लाया हूँ, ये पैसा मैं जंगल से लकड़ी काट करके और किसी गांव में बेच करके और फिर ये मैं पैसा लाया हूँ। अब मैं क्या करूँ बताओ। इस तरह किसान रामू टूट जाता है और वो अपने परिवार के लिए बहुत चिंतित हो जाता है। अब वो सोच रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ जिससे मेरा घर चले, बच्चों का पढ़ाई चले। और वो सेठ भीमा अपने पैसों के घमंड में गरीब का कभी भी वो हेल्प नहीं किया। इस तरह से गरीब गरीब ही रह गया। इसलिए इस कहानी का निचोड़ ये निकलता है दोस्तों कि किसी इंसान के पास पैसा होने पर वो घमंड ना करे और गरीबों की मदद करे। दोस्तों, आपके भी पड़ोस में, गांव में अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई गरीब है, कोई लाचार है, तो उसकी मदद आप लोग ज़रूर करें। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि कभी पैसे होने के साथ साथ आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस।